नमस्कार साथियों, फिर से स्वागत है आपका। और आज एक ना पते की बात बताता हूँ। मतलब सुना तो बहुत है सबने, रोहिंग्या रोहिंग्या कौन है, ये कहाँ से आए हैं और क्यों आए हैं, ये भी पता होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि तभी इनसे लड़ पाओगे जब जान पाओगे कि ये यहाँ पर घुसे क्यों हैं और इनकी प्रवृत्ति क्या है। ऐसे क्या हालात थे कि इन्हें भाग कर आना पड़ा म्यांमार से और घुसपैठ करके एक ये चोरी छुपे रह रहे हैं इतने वर्षों से। तो वो सब स्थितियाँ क्या थी वो सब जानोगे। ये कितने क्रूर हैं, क्या मानसिकता है, ये सब पता होना चाहिए, क्योंकि तभी बच पाओगे। म्यांमार में एक प्रांत है, रेखाइन बोलते हैं उसको। वहाँ पर लगभग 97% 97% रोहिंग्या मुस्लिम थे और बाकी के 3% रोहिंग्या मूर्ति पूजक हिंदू वो भी रहते थे। अब ये सोच लो कि 3% 97% क्या कंपैरिजन है। तो कुछ एक हज़ार ही होंगे, क्योंकि बहुत बड़ी आबादी नहीं थी वहाँ पे। तो कुछ हज़ार ही हिंदू थे वहाँ पर गिनती के। तो सोचो जिस मानसिकता के ये लोग हैं, क्या क्रूरता की गई होगी और कैसे की गई होगी, एक एक करके उसके बारे में आगे बढ़ते हैं। अब आप अनुमान लगा लो कि 97% रोहिंग्या मुस्लिम जहाँ थे और 3% हिंदू, वहाँ पर महिलाओं पर क्या अत्याचार हुआ होगा, बच्चों पर क्या हुआ होगा, छोटी छोटी बच्चियों पर क्या हुआ होगा। क्योंकि ये तो आप सभी जानते हैं कि किस प्रकार की शिक्षा इन्हें मिलती है, क्या एग्जाम्पल इनके लिए सेट किए गए हुए हैं और ये किस चीज़ को जायज़ और नाजायज़ मानते हैं। तो स्पष्ट कहने के लिए ये कहूँ कि महिलाओं और बच्चियों और छोटे बच्चों तक के साथ यौनाचार, शोषण होता था बिल्कुल, और कोई रोकने टोकने वाला था नहीं। क्योंकि नंबर ऐसी, डेमोग्राफी ऐसी थी। और अधिकतर क्या होता है कि म्यांमार में तो आर्मी का शासन ही रहता है, तो वह भी कोई सरकार तो वहाँ पर ऐसी स्थिर है नहीं या थी नहीं पहले भी। तो इन सब चीज़ों से कैसे, किस भयंकर स्थिति में वो 3% हिंदू रहे या नहीं रहे, अब तो कोई है भी नहीं वहाँ पे। क्योंकि आपने भी पीछे न्यूज़ में भी सुना होगा कि कैसी जेनोसाइड हुए थे। और मतलब जब कब्र खोद के पूरा हाथ पैर बांध के वहाँ पर हिंदुओं को दबा रखा था, मास जेनोसाइड करके खुदाई में कम से कम एक जगह तो 99 कंकाल निकले थे जिनके हाथ पैर बंधे हुए थे। तो सोच सकते हो कि क्या विभत्सना हुई होगी। अब ऐसा तो है नहीं कि वहाँ का जो शासन था इन बातों से अनभिज्ञ था, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। वहाँ की जो फौज थी वो जाती थी उस क्षेत्र में और अंकुश लगाने के लिए इन अत्याचारियों पर इनको मारती पीटती भी थी, जो ये रोहिंग्या मुस्लिम वहाँ पर अपराध करते थे। ऐसा कोई भी गैर कानूनी काम नहीं था जो ये रोहिंग्या मुसलमान वहाँ पर नहीं करते थे। तो जब आर्मी वहाँ पे जाती थी तो फिर इन पे अंकुश लगाती थी, इनको मारती पीटती थी और कुछों को तो उठा के जेल में भी डाल देती थी। पर जैसे ही वहाँ से आर्मी हटती थी, क्योंकि सदा तो आर्मी रह नहीं सकती, तो यह उन हिंदुओं पर डबल अत्याचार करते थे, यह बोलकर कि तुमने हमारी मुखबिरी की है। क्योंकि वहाँ आर्मी जाती थी बार बार और इनको जेल में डालती थी, क्योंकि ये तो गैर कानूनी काम करते थे। तो इसी का लाभ लेकर, इसी भावना का लाभ लेकर वहाँ के रोहिंग्या मुस्लिमों को इकट्ठा करके एक पाकिस्तानी जिहादी ने, उसका नाम था उताउल्ला अबू अमार, उसने वहाँ पर एक संगठन बना दिया मुस्लिमों का, रोहिंग्याज का, ARSA, अराकान रोहिंग्या साल्वेशन आर्मी। ARSA एक संगठन बना दिया और वो फिर अत्याचार करने लगे और अधिक संगठित तरीके से। ये ARSA बनने के बाद तो उनके जो अत्याचार थे ना वो इस सीमा तक बढ़ गए, सीमा तो रही नहीं, उन्होंने हर सीमा तोड़ दी अत्याचार की। बकर ईद पर जहाँ वो बकरियों की बलि देते हैं उसके स्थान पर उन्होंने हिंदुओं की बलि दी। इतने अत्याचार उनके बढ़ गए, मतलब कोई सीमा रखी ही नहीं। और बलि देने के बाद उस मांस को पकाया गया और खाया गया। ह्यूमन, वहाँ जो हिंदुओं की बलि दी उसको मांस को पकाया गया फिर खाया गया। और सोचो कि महिलाओं के साथ तो क्या ही हुआ होगा। ये घटना बिल्कुल, यह घटना आपको सुनकर भी रोंगटे खड़े कर देगी कि महिलाओं के साथ इस प्रकार से बर्बरता की गई। इतने लोगों ने एक साथ बर्बरता की एक ही बार में, एक ही दिन में, कि वह दर्द से या अत्यधिक पीड़ा से महिलाएं मर गईं। छोटे छोटे बच्चों तक को नहीं छोड़ा इन्होंने। इस प्रकार की मानसिकता के लोग, इस प्रकार की मानसिकता के करोड़ों घुसपैठिए
आपके अपने देश भारत में घुसे हुए हैं। और जब भी कोई संगठन, कोई व्यक्ति या सरकार तक भी उनको खदेड़ने की, उनको भगाने की बात तक करती है तो विपक्ष खड़ा हो जाता है उनको बचाने के लिए ह्यूमन ग्राउंड्स पे। इन ह्यूमन आदमी के लिए यहाँ पर ह्यूमन ग्राउंड्स के लिए संगठन बने हुए हैं जो सुप्रीम कोर्ट में इनके लिए जाकर खाना पानी और शिक्षा के लिए अधिकार मांगते हैं। सोच सकते हो आप इस बात को। और जितनी बार भी वहाँ की आर्मी म्यांमार की रेड करती थी इन स्थानों पर और उनको पकड़ती थी जो ये अत्याचारी थे उनको, उसके बाद उतनी ही अधिक संख्या में फिर ये हिंदुओं पर अत्याचार करते थे, ये कहकर कि तुमने बताया है, मुखबिरी की है। एक बार में तो 400 आदमियों को मार दिया गया था। आप सोच सकते हो कि क्या मतलब, कुछ 1000 ही वहाँ पर जो हिंदू थे उनमें से 400 आदमियों को तो एक ही बार में मार दिया गया था विद इन 1-2 वीक्स के। क्या मंजर रहा होगा, क्या किस भय के साए में वहाँ के हिंदू रहे होंगे, आप सोच सकते हो। जब आर्मी वहाँ की म्यांमार की रेड करती थी तो उन्हीं रेड्स के दौरान उन्होंने वहाँ पर एक कब्र ढूंढी, सामूहिक कब्र, जिसमें से मैं जैसे अभी बता भी रहा था 99 कंकाल मिले जिनके हाथ पैर बंधे हुए थे। रेड क्रॉस में भी ये बात सामने आ रखी है, डॉक्यूमेंटेड है, आप देख लेना सर्च करके गूगल पर। और ये एक कब्रिस्तान नहीं था, वैसे तो कब्रिस्तान होता नहीं हिंदुओं में, लेकिन वहाँ के हिंदुओं को में जब कोई बचा ही नहीं उनका अंतिम क्रियाकलाप करने वाला, तो फिर वो उन्होंने ऐसी मिट्टी में दबा दिया, कोई उनका अंतिम क्रियाक्रम हुआ ही नहीं। फिर जब इनके अत्याचार वहाँ पर बढ़ते गए और ये वहाँ से इधर उधर होने लगे, आर्मी रेड मारती थी, तो फिर वहाँ के जो लोकल रेजिडेंट्स थे, जो बौद्ध भिक्षु या बौद्ध लोग थे, उन्होंने एकजुट होकर ये तय किया कि इनको हम अपने देश में रहने नहीं देंगे। फिर उन्होंने यहाँ से इनको खदेड़ना शुरू किया। फिर वो यहाँ से भागे और जो भी कुछ एक हिंदू स्त्रियाँ बची थी उनको लेकर उन पर अत्याचार करके क्या क्या किया होगा उनके साथ, ये वहाँ से भागे, घुसपैठ शुरू करी थी इन्होंने। कुछ बांग्लादेश में घुस गए, कुछ असम में घुस गए, करोड़ों रोहिंग्या घुसपैठिए हमारे देश में आज भी आराम से चैन से हमारे ही देश के संसाधनों पर पल रहे हैं, खा रहे हैं, और हमारे ही विरुद्ध उनकी मानसिकता है, क्योंकि हम तो मूर्ति पूजक हैं, तो सदा के लिए हम तो काफिर हैं। उनको कितना भी तुम ह्यूमन ग्राउंड पे, कितना भी इन ह्यूमन आदमी के लिए ह्यूमन ग्राउंड तो होना ही नहीं चाहिए, ये तो अपने दिमाग से निकाल ही दो। परंतु जो ये जितने NGO बने हुए हैं यहाँ पर, क्या भारत सरकार देख नहीं रही है कि भाई किस मानसिकता के लोगों को तुम बचा रहे हो? ऐसे NGO क्यों एग्जिस्ट कर रहे हैं और ऐसे NGO को कौन लोग पैसा दे रहे हैं? और अब तो सामने भी आ गई चीज़ें, अभी तो सुप्रीम कोर्ट में ही एक PL डाली है, वो उसी PL को देख लो, उसमें वो रोहिंग्यास के बच्चों के लिए स्कूल में अधिकार मांग रहे हैं, उनका आधार कार्ड बनाने की बात कर रहे हैं, चिकित्सा, उनको हॉस्पिटल्स में चिकित्सा फ्री दो, इनकी बात कर रहे हैं। भाई कैसे लोग हैं हिंदुस्तान में ये कुछ गद्दार जो खुलेआम बिल्कुल मतलब ऐसे गंदी राक्षस प्रवृत्ति के लोगों को सपोर्ट करते हैं और तन मन धन से करते हैं, दिन रात करते हैं। और विपक्ष से हमारा है कि यहाँ पर इनकी आवाज़ बनने के लिए वो तो तुरंत सड़क पे आके रोने शुरू कर देते हैं। भैया ये हम चीज़ों को समझनी पड़ेगी, ये सब बातें हमें ही समझनी पड़ेगी, जनता को ही आवाज़ उठानी पड़ेगी। सरकार अगर ढीली पड़ रही है तो सख्ताई करनी पड़ेगी सरकार को, इतना दबाव बनाओ सरकार पर। इस प्रकार की मानसिकता का कोई सचमुच दुखी आदमी भगाया हुआ भी इनमें हो तो भी उस पर भी दया नहीं करनी है, क्योंकि ये देश हिंदुओं का है, हमारा है, और हमें अपने लोगों की, आने वाले जो पीढ़ियाँ हैं उनकी अभी से देखभाल करनी होगी ताकि आगे भी उनको समस्या ना हो। तो भाई इस बात को अगर अच्छी लगी हो, सही लगी हो, उचित लगी हो, आप फैलाएं, शेयर करें, कमेंट करें। साथ ही अपने अपने किसी और को भी इसमें कुछ जानकारी हो तो बताएं, आगे भी इस बात को हम रखेंगे। और सभी से ही मेरा यही अनुरोध है कि भाई इस बात को अधिक से अधिक उठाओ। और कुछ संगठन जो हमारे हैं वो भी भूले बैठे हैं, पता नहीं किस में लगे हुए हैं, जो भविष्य के लिए चुनौतियां हैं उनका सामना ही नहीं कर रहे हैं या करना नहीं चाहते, मुझे तो नहीं पता, लेकिन आना चाहिए सबको आगे। और सरकार पर दबाव बनाओ कि जितना भी शीघ्र हो सके इन घुसपैठियों को यहाँ से भगाया जाए। राम राम, भारत माता की जय।